किया। स्पीकर सर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की झलक मात्र से ही सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के साथ गरीब, मजदूर, किसान, कमेरे, अनाथ और असहाय लोगों की सेवा का जज्बा लिए हरियाणा प्रदेश के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। अध्यक्ष महोदय, 2019 के आम चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता से जो वायदे हमने किए, कोरोना काल के चलते भी मनोहर लाल सरकार ने अपने वायदों को पूरा करने का काम किया। हमारी सरकार ने प्रदेश के हर एक नागरिक को एक परिवार पहचान पत्र प्रदान करने का काम किया, जिससे जहां पर भ्रष्टाचार की रोक लगेगी, वहीं अवैध कब्जा रोकने के लिए मनोहर सरकार ने भी लाल डोरा मुक्त प्रदेश में व्यवस्था प्रदान करने के ऐतिहासिक कदम उठाया। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में ऐतिहासिक सुधारों की सराहना प्रदेश के जन जन कर रहा है, लेकिन विपक्ष को ऐतिहासिक सुधार पच नहीं रहे। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, लाल डोरा हमने तोड़ दिया, गांव का, बाजारों का, देकर पहचान भला करेंगे हम सब परिवारों का। तुम्हारे कहने पर से क्या सच झूठ हो जाएगा, जितना चाहे ढोल बजाओ, विरोध करो तुम सुधारों का। स्पीकर सर, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किसान और खेती के लिए निरंतर ऐतिहासिक फैसले ले रही है। हमारी सरकार किसान को सुगम सिंचाई व्यवस्था प्रदान करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना लागू कर किसान के हित में कदम बढ़ाए हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लागू कर किसान को धान और विकल्प प्रदान करने का काम किया है। स्पीकर सर, मनोहर लाल जी के भाजपा सरकार के देश में गन्ने के सबसे ज्यादा रेट देने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष निरंतर किसान पर राजनीति कर रहा है, लेकिन 10 वर्ष से कांग्रेस अपने शासनकाल में किसान को बचाने के लिए, पानी बचाने के लिए किस परियोजना पर उसने कार्य किया? जवाब पूछे जाने पर विषय यह है कि अध्यक्ष महोदय, किसान को बचाने के लिए तथा किसान की आय को दुगना करने के लिए सर्वप्रथम किसान को नहरी जल उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है। मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि मैं किसान की फसल एवं हरियाणा के प्रदेश के हक के लिए, SYL के लिए मुझे पंजाब में जेल में जाना पड़ा। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी किसान हितैषी सोच के अनुरूप राज्य के अतिरिक्त पानी उपलब्ध यमुना नदी पर रेणुका बांध, किशाऊ और लखावर ब्यासी बांधों के लिए निर्माण की मजबूती से पैरवी कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की एक सोच है, पानी सिर्फ पानी नहीं, विरासत है मेरे मान की, इसको बचा के रखना बात है एक शान की। सवालों से नहीं, सोच से बदलेगा नजारा, पानी बचेगा तो बदलेगा तकदीर किसान की। जब मैं नहीं बोल, ऐसा है कि जब मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोलता तो आप भी मत बोलो, बीच वही बात है, अपना अपना तरीका काम करना है। स्पीकर सर, पूर्व की सरकारों में जींद की मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता था, लेकिन हमारी सरकार ने जींद की स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रही है। मैं सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का साधुवाद करता हूं। उन्होंने मेरे पिता ब्रह्मलीन डॉक्टर हरचंद मिड्डा जी के आवेदन पर, उनकी प्रार्थना पर जींद में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, जिसे L&T कंपनी द्वारा 30 महीने में बनाकर तैयार हो जाना तय है, जिस पर लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने का काम होगा। स्पीकर सर, बड़े हैरानी का विषय है, जिला जींद प्रदेश के प्रारंभिक 7 जिलों में है, शामिल है। राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ है। शहर में नहरी जल पर आधारित पेयजल व्यवस्था न होने के कारण एक उदाहरण और है कि जींद से पूर्व की सरकार ने किस प्रकार अनदेखी की, वो आपके सामने है। लेकिन मनोहर लाल जी का अपना आशीर्वाद मुझे दिया और मेरी मांग पर भाखड़ा नरवाना ब्रांच से स्वच्छ पेयजल जींद की जनता को देने का काम किया, जिस पर लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से योजना तैयार होगी। लाख उछालो पत्थर हम पर, लाख चला लो बातों के तीर, अंधेरा अब रोक ना पाएगा, जगमग होगी हरियाणा की तस्वीर। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की धरोहर एवं पुरातत्व संग्रहालयों के विकास एवं रख रखाव के लिए निरंतर काम कर रही है। मुझे कहते हुए गर्व होता है कि मैं उस भूमि से आया हूँ जहाँ पर महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। वहाँ पर वंश मूलक तीर्थ बरसोला, भगवान परशुराम का मंदिर रामराय में, प्राचीन भूतेश्वर मंदिर रानी तालाब में, कुरुक्षेत्र के युद्ध का फैसला करने वाली भूमि 21 पांडवों के परमगत प्रतीक पिंडारा में सतली मां जनता देवी शहर के मंदिर में, पौराणिक एवं धार्मिक स्थलों पर जीर्णोद्धार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-2 करोड़ रुपए की राशि देने का काम किया। स्पीकर सर, मनोहर जी के नेतृत्व में यह भाजपा सरकार हरियाणा प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए वचनबद्ध है, लेकिन मुद्दा विहीन विपक्ष आज कभी किसानों को, कभी पेट्रोल व कभी डीजल की कीमतों पर जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, हमसे जलना इनकी फितरत है, झूठी इनकी हर तोहमत है,
खोल कर सुन लो कान जरा, आगे बढ़ते रहना मनोहर लाल की फितरत है। अब मैं इसी के साथ आपने कुछ डिमांड रख रहा हूं जो जींद के लिए महामहिम के अभिभाषण पर के अनुसार लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय और विश्व विज्ञान विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र में जींद में खोला जाना अति आवश्यक है, क्योंकि जींद के बीड़ में मुर्रा नस्ल की भैंसें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। जींद शुगर मिल की पिराई की क्षमता बढ़ाए जाने का प्रावधान वित्त वर्ष 2021-22 में किया जाए। जींद जनता देवी मंदिर के सामने अस्थायी नंदीशाला को शिफ्ट कर उसमें हर्बल पार्क और कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम किया जाए। पटियाला चौक के आगे वीटा प्लांट के सामने 21 बाईपास पर तथा पटियाला चौक और अपोलो रोड में सीआई स्टाफ थाना की जो सड़क है 4 मार्गिया बनाने का काम किया जाए। शहर के अंदर 18 फुट से अधिक चौड़े मेन सड़कों जिनके पेवर ब्लॉक निर्मित किया गया उनको दोबारा से ब्लैक टॉप किया जाने का काम किया जाए। पिंडारा तीर्थ को विकसित करने के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र में बना हुआ है इसी प्रकार से यहाँ युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने यहाँ पिंड दान किए, तो उसके लिए इसको भी पूरा ध्यान में रखा जाए। राजकीय हाई स्कूल अमरेडी का दर्जा इसी सतह पर बढ़ाए जाने की घोषणा इसी स्तर में की जाए। जींद के अंदर एक ट्रक बैडी, क्योंकि जींद पहले ये पंजाब में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में ट्रक बैडी बनाई जाती थी, लेकिन आज जींद एक बहुत बड़ा हब बन चुका है और जींद में प्रस्तावित पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी शुरुआत की जाए। जींद जिले में एकमात्र विद्यालय बुढ़ान बिजली और पीने के पानी के प्रबंध विभाग द्वारा आगामी कुछ दिनों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। जींद विधानसभा तथा अलेवा खंड के गांव रायचंदवाला में एक उप स्वास्थ्य केंद्र वित्त वर्ष में 2021-22 में खोला जाए और जींद विधानसभा क्षेत्र के गांव डालामाला, भौताला, खुंगा, रायचंदवाला गांव को उचाना उपमंडल से जींद उपमंडल में जोड़ा जाए। यह ऐसी मांग आप लोगों के सामने रखता हूं, आपके सामने रखता हूं और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।